नमस्कार। राजस्थान में 2023 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसी उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार 120 सीटें जीत सकती है। 2018 के चुनाव में भाजपा को हालांकि हार का सामना करना पड़ा था। राजस्थान में जिस तरह से भाजपा हारी थी उसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। इस अंक में हम बात करेंगे कि राजस्थान में भाजपा की अगली रणनीति क्या है, भाजपा किन चेहरों को आगे रखकर अपना चुनाव लड़ना चाहती है। हालांकि जब हार के कारणों का पता लगाया गया तो उसमें सबसे पहला कारण यह था कि मुख्यमंत्री का चेहरा बदल दिया जाए। पार्टी के अंदरूनी लड़ाई का असर सरकार के क्रियान्वयन पर भी पड़ा और भाजपा को इसका बहुत बड़ा नुकसान हुआ। भाजपा बहुत ही बड़े मार्जिन से राजस्थान विधानसभा की चुनाव हार गई थी। जीएसटी, नोटबंदी और एसी/एसटी एक्ट को इस हार का प्रमुख कारण माना गया। इस विश्लेषण में सबसे अच्छी बात यह रही कि किसी भी विपक्षी के व्यक्ति ने ईवीएम के हैक होने की बात नहीं की, यानी कि राजस्थान चुनाव में जब भाजपा हारी तब ईवीएम हैक नहीं हुआ था। हालांकि अन्य मामलों में जब कोई और पार्टी हारती है तो ईवीएम हैक हो जाता है। सूत्रों की माने तो ऐसा कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी वसुंधरा राजे सिंधिया को अपना मुख्यमंत्री चेहरा नहीं बनाना चाहती थी, लेकिन उनकी जिद के आगे किसी की नहीं चली और वह दोबारा मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में सबसे आगे बढ़कर चुनाव लड़ी। अगर हम वसुंधरा राजे सिंधिया के कार्यकलापों की चर्चा करें तो वह एक बहुत ही सकारात्मक विचारों वाली महिला हैं। राजस्थान को हमेशा कैसे आगे ले जाएं, इस विषय में वो लगातार सोचती रहती हैं। अपने कार्यकाल में भी उन्होंने कई बड़े फैसले किए जिससे कि आम जनमानस के जीवन में परिवर्तन आया था। लेकिन भारत एक लोकतांत्रिक देश है और इसमें सबको मौका मिलता है। भाजपा जैसी पार्टी में एक लंबे समय तक आप एक ही पद पर नहीं रह सकते, क्योंकि भाजपा को कार्यकर्ताओं की पार्टी माना जाता है। ऐसे में आज वसुंधरा राजे सिंधिया को ऐसे कई लोगों से टक्कर मिल रही है जो मुख्यमंत्री के दावेदार हैं। हम इस अंक में उन सभी के बारे में बात करेंगे। राजस्थान के अगले मुख्यमंत्री की रेस में कौन कौन है, उनमें से कौन सा व्यक्ति सबसे योग्य होगा, उनमें कौन सा व्यक्ति सबसे आगे है, इन सभी विषयों पर आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो खुद वसुंधरा राजे सिंधिया ही इस रेस में आगे हैं। वसुंधरा राजे सिंधिया कई बार राजस्थान की मुख्यमंत्री रही हैं। उनका अच्छा खासा जनाधार भी है। वह भारतीय जनता पार्टी की एक सशक्त महिला चेहरा भी हैं। वसुंधरा राजे सिंधिया के बाद अगर इस रेस में सबसे आगे कोई है तो वह है केंद्र में वर्तमान जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत। दूसरे नंबर पर हैं आमेर से विधायक डॉक्टर सतीश पूनिया। सतीश पूनिया 4 बार प्रदेश भाजपा के प्रदेश सचिव पद पर रहे हैं। इसके बाद नंबर आता है राज्यसभा सांसद और अमित शाह के बहुत ही करीबी भूपेंद्र यादव जी का। भूपेंद्र यादव कई राज्यों के चुनाव प्रभारी रहे हैं और उन्होंने काफी अच्छे परिणाम भी दिए हैं। आज अगर भारतीय जनता पार्टी की ओबीसी समाज में अच्छी पकड़ है तो उसका एक कारण भूपेंद्र यादव भी हैं। भूपेंद्र यादव ने जमीन पर जाकर मेहनत की और ओबीसी समाज को भाजपा के लिए एकजुट करने का कार्य किया है। संगठन के द्वारा दिए गए कार्यों पर भूपेंद्र यादव हमेशा खरा उतरे हैं, इसलिए उन्हें भी राजस्थान के मुख्यमंत्री के दावेदारों में से एक माना जा रहा है। एक नाम और भी है जो बहुत ही चौंकाने वाला है, वह है सुनील बंसल जी का। सुनील बंसल भाजपा उत्तर प्रदेश के संगठन मंत्री हैं। उन्होंने 2 लोकसभा चुनाव 2014 और 2019 में भाजपा को उत्तर प्रदेश में बड़ी जीत दिलाई थी। इसके साथ साथ 2 विधानसभा का चुनाव भी वो भाजपा को जिता चुके हैं। इसके अलावा एक और नाम है जो कि काफी बोल्ड है और वह नाम है योगी बालकनाथ का। योगी बालकनाथ जी अलवर से भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। वह भी योगी आदित्यनाथ जी की तरह ही नाथ संप्रदाय से आते हैं। उनका भी अच्छा खासा जनाधार है और वो काफी बोल्ड हिंदुत्व लीडर माने जाते हैं। इन सब के अलावा एक नाम जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं वह सबसे उपयोगी है, वह है गुलाब चंद कटारिया। गृह मंत्री रहे हैं गुलाब चंद कटारिया, काफी लंबे समय तक राजस्थान के गृह मंत्री रहे हैं। हालांकि उम्र हो जाने के कारण वह अगला चुनाव नहीं लड़ेंगे। वह 8 बार विधायक रहे हैं और 1 बार लोकसभा सांसद भी रहे हैं। इस तरह से 40 साल से ज्यादा समय तक वह किसी न किसी पद पर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी में नेताओं की कोई कमी नहीं है, तो ऐसे में जिन नामों का जिक्र हमने किया है उनमें से कोई भी
राजस्थान का मुख्यमंत्री बन सकता है अगर भाजपा चुनाव जीतती है तो। आज के अंक में बस इतना ही। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। हमें Facebook और Twitter पर भी फॉलो करिए। और चूंकि चुनाव आ रहे हैं तो हमारी टीम बहुत ही कड़ी मेहनत कर रही है और वह आपके सामने सभी राज्यों के चुनाव का सटीक विश्लेषण प्रस्तुत करेगी। धन्यवाद।